Hello students, I hope you all are fit and fine at home. In this lecture, we will study about a new chapter number 5th, whose name is complex number. First of all, we will learn about some more definitions about complex number. Then we try to solve some questions based on complex number. So let's start. तो कम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए उसमें यूज़ होने वाली जो टर्म्स है, उसमें टर्म्स यूज़ होती हैं, दो टर्म्स यूज़ होती हैं हमारी। फर्स्ट एक रियल नंबर, सेकंड इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर के बारे में आप पहले पढ़ा, 9th में भी पढ़ा और 10th में भी पढ़ा आपने। तो इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं हमारे पास? तो इमेजिनरी नंबर को हम कैसे डिफाइन करते हैं बाद में कम्प्लेक्स नंबर में बताऊंगा। पहले हमें इमेजिनरी नंबर के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी नंबर यूज़ होते हैं। तो इमेजिनरी नंबर क्या है हमारे पास? स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। तो नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है उसे हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल -1, -2, -3 एटसेट्रा। तो नेगेटिव नंबर का जब स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो उसे हम इमेजिनरी नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय रूलर। ये सबसे पहले एक मैथमेटिशियन रूलर्स ने इन्वेंट किया था, जिसने इसे रिप्रेजेंट किया था। इट इज़ डोनेटेड विथ स्मॉल आई इज कॉल्ड आयोटा। स्मॉल आई के साथ इसे इमेजिनरी नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो वैसे इसे बोलते क्या हैं? आयोटा बोलते हैं। तो आयोटा 1 आयोटा किसके इक्वल होता है हमारे पास? आयोटा इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1। तो -1 का जब हम स्क्वायर रूट लिखते हैं तो उसे हम आयोटा की फॉर्म में लिखते हैं। तो यही हमारे पास क्या है? इमेजिनरी नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बनेगा फिर हमारे पास? कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर the number which contain real as well as imaginary part। तो एक ऐसा नंबर जिसमें हमारे पास रियल पार्ट भी हो और उसका इमेजिनरी पार्ट भी हो, दोनों का कंबाइनड जो नंबर बनता है उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर से बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसे रिप्रेजेंट किया गया था x + आयोटा y। तो ये हमारे पास क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में जो x है हमारा, x इक्वल है हमारा, वो रियल पार्ट है हमारे पास, क्योंकि उसके साथ कोई भी इमेजिनरी नंबर नहीं है। और आयोटा y है जो, वो हमारे पास उसका इमेजिनरी पार्ट है। वेयर, और इसके साथ ही जो x एंड y है वो बिलोंग्स टू रियल नंबर। और जो x एंड y है वो रियल नंबर को ही बिलोंग करेंगे, लेकिन y के साथ आयोटा आ गया, इसलिए ये क्या बन गया? एक इमेजिनरी नंबर बन गया। तो ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर के बारे में हमने पढ़ लिया। तो इस कंप्लीट चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे? इन दिस चैप्टर we will cover
फॉलोइंग टॉपिक, कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने जिस इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़ा है, ये तो टॉपिक हमारा हो गया कवर। सेकंड है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसकी मैंने आपको डेफिनेशन लिखवा दी है। थर्ड है अलजेब्रा पढ़ेंगे, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। थर्ड वन इनवर्स पढ़ेंगे, इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देन मॉडुलस, मॉडुलस तो आपको पता ही है क्या कहता है, नेगेटिव नंबर को क्या कहता है, पॉजिटिव बना देता है। तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर भी हम मॉडुलस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, किसकी, ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की। देन लास्ट वन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें वही हम डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जिसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो ये टॉपिक है जो हमने इस चैप्टर में कवर करने हैं। तो अमेजिंग नंबर के बारे में मैंने आपको बता दिया क्या होते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड अमेजिंग नंबर, जैसे -1, -2 और -3 का स्क्वायर रूट है। ऐसे जो नंबर है वो हमारे पास अमेजिंग नंबर होते हैं। अब हम इसकी कुछ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल पावर के बारे में याद रखेंगे जो हमारी यूज़ होगी इस चैप्टर में। तो अयोटा का तो हमने पढ़ लिया, अयोटा इक्वल्स टू क्या होता है, अयोटा इक्वल्स टू रूट ऑफ -1 का। तो अयोटा स्क्वायर, उसे क्या लिख सकते हैं, अयोटा इंटू अयोटा। अयोटा का हमें पता है क्या है, -1 इंटू -1, -1 का स्क्वायर रूट इंटू -1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, -1 आंसर आएगा। तो अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के। वैसे ही अयोटा वो किसके इक्वल होगा, अयोटा स्क्वायर इंटू अयोटा। अयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 है, तो साथ में अयोटा, तो इसे ऐसे माइनस अयोटा, अयोटा क्यूब किसके इक्वल आ गया, माइनस अयोटा के। वैसे अयोटा की पावर 4 अगर बात करें, अयोटा की पावर 4 ऐसे पावर से डिक्रीज होती है, पावर को सोल्व करेंगे जब हम, तो उसमें ये यूज़ करेंगे। अयोटा की पावर 4 है, इसे क्या, अयोटा का स्क्वायर, तो अयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 होता है, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 एंड सो ऑन। तो ऐसे ही नेक्स्ट पावरों को सोल्व करते जाएंगे, ठीक है। और जब हमें पता है अगर अयोटा की पावर 0 है, हमें पता है अगर किसी की पावर 0 होती है तो वो क्या होता है, 1। वैसे अगर पावर माइनस में फॉर एग्जांपल आ जाती है अयोटा की पावर, जैसे हमारे पास -4 है, तो इसे क्या लिख लेंगे, 1 करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, 4। अयोटा की पावर 4 हमने ऊपर पढ़ा है क्या होता है, 1। तो 1/1 क्या आ जाएगा, इसे क्या लिखेंगे, सॉरी हाँ, तो 1/1 क्या आ जाएगा, 1। तो ऐसे ही नेगेटिव पावर में अगर -3 हो तो उसे क्या लिख देंगे, 1/अयोटा की पावर 3। तो अयोटा की पावर 3 है, तो इसे क्या करेंगे, ऐसे सोल्व कर लेंगे। अयोटा के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, अयोटा के साथ ही करेंगे डिवाइड। तो ऊपर अयोटा है, नीचे क्या बन जाएगा, अयोटा की पावर 4। तो अयोटा की पावर 4 हमें पता है उसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 1। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, अयोटा, ठीक है। तो -i, अयोटा की पावर -3 किसकी इक्वल आ जाएगी, अयोटा की, ठीक है। तो ये तो इंटीग्रल पावर्स थी। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इवेल्यूएट का नाम है, सबसे पहले हमारे पास जो अयोटा की पावर 9 है, इंटीग्रल पावर ये फर्स्ट एक्सेस में हमारे पास अयोटा की पावर 9। तो अयोटा की पावर 9 है, इसे सोल्व करने की क्या, अयोटा की पावर 9 को क्या लिखेंगे, अयोटा की पावर 8, क्योंकि जितना पॉसिबल हो
इवन नंबर में पावर बनाना है, क्योंकि इवन नंबर में हमें पता है उसका आयोटा की वैल्यू क्या होती है। जैसे आयोटा की पावर 4 है तो उसकी वैल्यू हमें पता है क्या है, 1। ठीक है, तो इंटीग्रल पावर इवन पावर में मल्टीपल करना, अगर आयोटा की पावर 8 इंटू आयोटा लिख सकते हैं, तो आयोटा की 9 है तो आयोटा की पावर 8 इंटू आयोटा लिख लिया, क्योंकि सेम बेस है, मल्टीपल होंगे तो पावर वापस 8 + 1 करेंगे तो 9 ही बनेगी। आयोटा की पावर 8 को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4 लिख सकते हैं ना, आयोटा की पावर 4, अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो 4 × 2 = 8 बन जाएगा। साथ में आयोटा है वो सेम आ जाएगा। आयोटा की पावर 4 हमें पता है, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू आयोटा, साथ में लिख दो बिकॉज आयोटा की पावर 4 किसके इक्वल है हमारे पास, 1 के। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू आयोटा, तो क्या आंसर आ गया, आयोटा। तो लास्ट पे लिख देंगे आयोटा की पावर 9 = क्या आ गया, आयोटा। एक और समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास आयोटा की पावर उन्होंने दे दी 998, तो हमें आयोटा की पावर 4 का पता है वो क्या होती है, 1, तो 998 4 से डिविजिबल है। अगर 998 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या है, 249 एज अ क्वेश्चन मिलेगा, एंड 2 हमारे पास क्या होगा, रिमाइंडर। फिर ऐसे लिख सकते हैं इसे, आयोटा की पावर 998 को आयोटा की पावर 4, ये मल्टीपल हो जाएगा क्वेश्चन के साथ 449 के साथ, तो मल्टी इंटू साथ में क्या है, आयोटा की पावर 2, क्योंकि रिमाइंडर ऐड होगा फिर तो वही सेम बन जाएगा। आयोटा की पावर 4 हमें पता है हमारे पास क्या है, 1, तो 1 की पावर 249 इंटू साथ में क्या आ गया, आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा की पावर 4 वो 1 का अगर 249 टाइम स्क्वायर करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, तो क्या आएगा, वो 1 ही आएगा। तो ये आयोटा स्क्वायर वो हमें पता है, ये हमारे पास 1 आ जाएगा, इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, -1, बिकॉज आयोटा स्क्वायर = -1। तो ये आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, -1। आयोटा की पावर 998 = -1। तो ये कुछ सम है 5A के, तो ये ट्राई करना। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और सम सॉल्व कराऊंगा। थैंक्स।